आप जानते हो कि ये प्रकृति भी इंसान के साथ अजीब खेल खेलती है और उसको वह सब तो दे देती है जो भी उसकी चाहत होती है, लेकिन इंसान की चाहत को पूरा करने के लिए यह तरीका अपना ही चुनती है। और मेजॉरिटी ऑफ पीपल बस प्रकृति के इस इशारे या तरीके को सही से समझने में ही फेल हो जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स और मुसीबतों के जाल में ही फंस कर रह जाते हैं। इसलिए आज जानेंगे इस प्रकृति के कुछ कीमती रहस्य कि क्यों यह किसी इंसान को मुसीबतें देती है और क्या इसके पीछे इसका बड़ा मकसद होता है और कैसे इंसान की मुसीबतें ही उसके लिए भगवान का वरदान साबित हो सकती है, जिसको अगर आप आज सही से समझ गए तो आपको इस दुनिया में मुसीबतें कम, अवसर ज्यादा दिखाई देंगे। इसलिए अब अगर मुसीबतों की बात करें तो इसको मेजर रूप से दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जिसकी पहली कैटेगरी में किसी इंसान की वे सारी प्रॉब्लम्स होती है जो उसकी ही होती है, जो उसको बॉडी, माइंड और सोल के लेवल पर परेशान करती रहती है। जैसे किसी को बॉडी के लेवल पर कोई बीमारी परेशान कर सकती है या माइंड के लेवल पर किसी को चिंता या नेगेटिव विचार, इमोशंस आदि परेशान कर सकते हैं, या सोल या आत्मा के लेवल पर किसी के पास सब कुछ होते हुए भी अशांति या खालीपन महसूस हो सकता है। और अगर किसी के साथ ये सब हो रहा है तो उसको समझना चाहिए कि वह इस दुनिया में बाहरी तौर पर सक्सेस के किसी भी लेवल पर हो सकता है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा कीमती है जो उसने अभी तक सही से समझा ही नहीं है, या अगर वह सब कुछ सही से समझ भी चुका है तो उसने इस सीखे हुए को अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया है, जिसके कारण ही कोई बॉडी, माइंड या सोल के किसी भी लेवल पर खुद को अटका हुआ महसूस कर सकता है। क्योंकि यहाँ प्रकृति में चीजें बड़े ही सूक्ष्म लेवल पर ही सही, लेकिन फिर भी बड़े ही सलीके से काम करती है। जैसे अगर आपको शरीर के लेवल पर कोई भी परेशानी है तो इसका इलाज आपके माइंड के पास है, और अगर आपके माइंड में कोई परेशानी है तो इसका इलाज आपकी सोल या आत्मा के पास है, और अगर आपको सोल के लेवल पर कोई परेशानी है तो इसका इलाज आत्मा से भी बड़ी शक्ति के हाथों में है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तक कोई इंसान अपनी ही मुसीबतों में उलझा है, चाहे वह किसी भी लेवल की हो, तो तब तक उसको अपनी प्रॉब्लम्स बस मुसीबतें ही नजर आएंगी, और वो इस बात को कभी भी एग्री कर ही नहीं सकता है कि उसकी खुद की प्रॉब्लम्स भी उसके लिए वरदान जैसी साबित हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा हो कैसे जाता है? तो चलिए इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। माना कि कोई इंसान है जो कोई बड़ी ख्वाहिश अपने मन में करता है और उसको जैसे तैसे जो भी उसको पता है उसके ही बेस पर अपनी ख्वाहिश या इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी काम करने लगता है, और भले ही वह अपनी इच्छा को पूरा करने में कामयाब हो जाए या फेल हो जाए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका असर यह होता है कि अगर ऐसे इंसान को दिमाग कैसे काम करता है उसके सही से रूल्स नहीं पता है तो वह जल्दी खुद के शरीर को बीमार आज नहीं तो कल कर ही लेगा। और अगर उसने अपनी पहुंच समय रहते अपनी सोल या आत्मा तक नहीं बनाई तो वह अपने शरीर के साथ ही साथ अपना दिमाग भी एक ना एक दिन खराब कर ही लेगा और चिंता, डिप्रेशन जैसी चीजों से परेशान हो ही जाएगा, और उसके बाद हर चीज की जैसे वाट ही लग जाती है, क्योंकि जो भी चीजें शरीर से जुड़ी हैं सबसे पहले तो वे खतरे में पड़ जाती है, जिसमें खुद का शरीर या दूसरों से रिलेशंस आदि आते हैं, और उसके बाद जो भी माइंड से जुड़ा है वह भी खतरे में पड़ जाता है, जैसे कोई इच्छा, गोल या कुछ पाने या करने के सपने या खुद के अंदर का मौजूद मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर कोई इंसान अपने बारे में सब कुछ डीपली जानते हुए, समझते हुए आगे बढ़ता जाता है तो सबसे पहले उसके विचार सही हो जाते हैं, जिसके कारण उसका माइंड सही रास्ते पर आ जाता है, और माइंड के सही होते ही शरीर पूरी तरह से सही हो जाता है, और उसके बाद उसकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों मिलकर उसका साथ देने लगते हैं, जिसके कारण ही जब कोई इंसान अपने BMS मतलब बॉडी, माइंड और सोल के लेवल पर जितना ज्यादा स्वस्थ होता जाता है तो तब उसको दूसरों की प्रॉब्लम्स और खुद की प्रॉब्लम्स भी वरदान की तरह लगने लगती है, क्योंकि इन मुसीबतों में ही उसके लिए ग्रो करने के लिए एक दो नहीं दुनिया भर के अवसर मौजूद होते हैं, और साथ ही चॉइस भी कि जैसे मर्जी वह इन अवसरों का फायदा अपने लिए उठा सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान हमेशा ही दो तरह की लड़ाइयां अपने जीवन भर लड़ता रहता है, जिसमें एक लड़ाई तो उसकी खुद के अंदर ही खुद के दिलो दिमाग से चलती रहती है, जो या तो उसके शरीर से संबंधित होती है या माइंड से संबंधित होती है, और दूसरी उसकी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की लड़ाई, जिसमें से केवल कुछ ही प्रतिशत लोग होते हैं जो अपनी अंदर की लड़ाई को समय रहते जीत पाते हैं, नहीं तो लोगों की जिंदगी अपनी खुद की लड़ाई को जीतने में ही निकल जाती है। और यह आंतरिक लड़ाई ही इंसान की लाइफ को तय करती है कि वह खुद को सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में देख पाएगा या फेलियर्स की लिस्ट में ही महसूस करता रह जाएगा। और चलिए अब जानते हैं कि कैसे आपकी सबसे बड़ी मुसीबतें ही सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकती है, जिसको हम बॉडी, माइंड और सोल तीनों के लेवल से ही उदाहरण के तौर पर समझेंगे, और फिर उस चौथे आयाम को भी समझेंगे कि जब ये तीनों एक साथ सही हो जाते हैं तो फिर क्या होता है।
इसलिए अब अगर सबसे पहले बॉडी के लेवल की बात करें तो माना कि कोई इंसान है जिसको शरीर के लेवल पर कोई भी बीमारी है, तो ऐसे इंसान को बिल्कुल क्लियर समझ जाना चाहिए कि उसका शरीर केवल और केवल उसके मन की छाया मात्र है, और जैसा जैसा वह अपने मन में सोचता जाएगा वैसा वैसा ही उसका शरीर भी रेस्पॉन्स देता जाएगा। जिसका मतलब साफ ही है कि अगर बॉडी में कहीं दिक्कत है तो बॉडी का इलाज करने से पहले आपको अपने दिमाग में चलने वाले विचारों का इलाज करने की जरूरत है। और बॉडी के लेवल पर केवल एक ही कीमती वरदान आपको यह प्रकृति देना चाहती है कि आप अपने माइंड के बारे में वे सब जरूरी चीजें सीख जाएं जो भी आपकी इच्छाओं से मेल खाती हो। क्योंकि जैसे ही आप कोई बड़ी इच्छाएं अपने मन में डिसाइड करते हैं तो ठीक वैसे ही मन को बदलने की जरूरत पड़ती है, और साथ ही बॉडी को भी आपका साथ उसी स्पीड से देना होता है जिस स्पीड से आपका मन बदला होता है। लेकिन जो लोग माइंड के साथ बॉडी को बदलना नहीं जानते हैं वे आज नहीं तो कल खुद को थका हुआ या बीमार सा महसूस करने ही लगते हैं। मतलब अगर डीपली देखा जाए तो आपकी एक इच्छा आपके मन में कुछ डिसाइड करने से बंद तो जाती है, लेकिन उसके साथ ही बॉडी को भी तुरंत बदलने की जरूरत होती है। और अगर आप अपनी बॉडी को अपनी इच्छा के अनुसार तैयार करना जानते हैं तो आपको कभी भी थकान, बीमारी जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही आपके लिए बहुत से नए रास्ते भी ओपन होते जाएंगे। और अब अगर दूसरे लेवल की बात करें तो जिसका सबसे कीमती रोल होता है वह माइंड का लेवल होता है, जो बॉडी और सोल दोनों का ही आधार होता है। क्योंकि एक तरफ यह आपकी बॉडी का मालिक होता है तो दूसरी तरफ आत्मा का संदेशवाहक या फॉलोअर भी होता है, जिसमें चाहे तो यह आपकी बॉडी को आपकी मर्जी के बिना भी अपने हिसाब से चला सकता है और आत्मा के संदेशों को भी आप तक आने से रोक सकता है, और चाहे तो आपकी बॉडी को आपके हिसाब से तैयार भी कर सकता है और आत्मा के नए संदेशों का पालन करने के लिए हमेशा तैयार भी रह सकता है। जिसके लिए आपको अपने मन को शांत रखना और उसको एक ही टारगेट पर फोकस करना आना चाहिए, वरना आपका मन कभी भी भटक सकता है और आपको भटका भी सकता है। और अगर आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आपके लिए इस दुनिया की हर मुसीबत वरदान की तरह नजर आने लगती है। लेकिन कैसे, अभी रुके, उसको भी जानेंगे। और अब अगर तीसरे लेवल की बात करें तो जब आप अपनी बॉडी और माइंड के लेवल को सही से समझ जाते हैं तो आपके पास एक ही लेवल बचता है जो कि सोल या आत्मा का लेवल होता है, जिसमें एंटर करने के लिए दो ही रास्ते हैं कि या तो आप भक्ति का यूज करें जिसमें समर्पण पहले ही चरण पर हो जाता है, या आप ज्ञान का यूज करें और हर चीज को डीपली समझते हुए आगे बढ़े तो एक ना एक दिन इसमें भी समर्पण कुछ जरूरी चीजों को सही से जानने के बाद हो ही जाता है। और जैसे ही समर्पण या सरेंडर की घटना घटित होती है उसी दिन आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसके बाद इस दुनिया की कोई भी मुसीबत जो आपके रास्ते में आती है तो वह आपके लिए एक वरदान की तरह से साबित हो सकती है अगर आप चाहें तो। लेकिन कैसे, तो चलिए अब जानते हैं वो कीमती रहस्य जिसको जानने के लिए आपने यहाँ तक का सफर तय किया है। और आप अभी दूसरों को छोड़िए, अपनी खुद की ही बात कीजिए और सोचिए कि आपकी अभी की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। क्या वो बॉडी से रिलेटेड है या माइंड से रिलेटेड है या सोल से रिलेटेड है? या चलिए इसको और थोड़ा सा आसान कर देते हैं और आप सोचिए कि आपके दिन और रात किस चीज को सोचते हुए निकलते हैं। या आपको बस सबसे पहले यही पता करने की जरूरत है कि आपका दिल अभी कहाँ अटका है या आप क्या करना चाहते हैं। मतलब यही कि आपको अपनी मुसीबतों या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, और जब आपको यह प्रॉब्लम मिल जाए तो आपको फिर यह सोचना है कि इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो आपके जैसे ही सेम परेशानी से या तो अभी जूझ रहे होंगे या आने वाले समय में इसको फेस करेंगे। और अगर आप केवल अपनी ही परेशानी को पकड़कर इसका सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दें जिसमें कि आपका कामयाब होना लगभग तय ही होता है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी जो भी प्रॉब्लम आपको यह प्रकृति देती है, एक तो यह आपको तभी देती है जब आप उसका सॉल्यूशन भी खोज पाने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं, और दूसरा उस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के साथ ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी देती है। और यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कोई मछुआरा खाना खा रहा हो और एक बड़ा सा कीड़ा उसके खाने में गिर जाए तो माना कि उसका अभी का खाना खराब हो जाए, लेकिन वह इसी कीड़े को भी कांटे में लगाकर फिर से एक और बड़ी मछली को पकड़ने के लिए कामयाब रहेगा, क्योंकि इस मछुआरे को पता है कि कीड़े का भी सबसे बेहतर यूज अपने काम के लिए कैसे किया जा सकता है। ठीक ऐसे ही अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को ही दूर करने पर फोकस लगाना शुरू कर दें और जैसे जैसे इनका सॉल्यूशंस खोजते जाएं तो आप पाएंगे कि अभी न जाने कितने ही लोग सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे और न जाने कितने ही आगे फेस करेंगे, और आप चाहे तो इसी को सॉल्यूशन के रूप में मार्केट में बेच सकते हैं, और यही हर तरह के सक्सेसफुल बिजनेस का सिद्धांत होता है। लेकिन साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल के बारे में सब कुछ सही से समझते हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ बड़ी या बहुत सी छोटी छोटी मुसीबतें आती ही रहती है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप ही केवल इन मुसीबतों का सॉल्यूशंस निकाल पाने में सबसे पहले सफल हो सकते हैं,
और इन प्रॉब्लम्स का सीधा संबंध आपकी अभी की इच्छाओं या ख्वाहिशों के सही से पूरा होने से पूरी तरह से जुड़ा है, जबकि वह बात दूसरी है कि आप इसको अभी समझ पाए या ना समझ पाए। क्योंकि जैसे ही आपकी ख्वाहिश बदलेगी वैसे ही आपकी प्रॉब्लम्स भी बदल जाएंगी, और अगर आप अपनी इच्छाओं को ही खत्म कर दें तो आपकी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन इच्छाओं को पूरा करके खत्म करना ही सबसे अच्छा होता है, यह बात भी हमेशा याद रखना, और यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें इंसान की ग्रोथ होती है, ना कि भविष्य में किसी प्रकार का पछतावा। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आप अपनी मुसीबतों को वरदान भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें बस कंडीशन एक ही है कि या तो वह मुसीबत आपकी खुद की हो और आपने ही उसका कोई सॉलिड सॉल्यूशन निकाला हो, या आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल के हर सिद्धांत को सही से समझते हो और सही से यूज करना जानते हो, तो तब आप दूसरों की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स को खुद के लिए वरदान की तरह भी साबित और यूज कर सकते हो। और तब यह पूरा वर्ल्ड आपका है, और अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे। और हम आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।